समाज की जो भी महिलाएं हैं वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी और हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, या मैं ऐसा कहूं कि इंडिया गठबंधन से ज़्यादा उनका जुड़ाव रहा है। जब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक इस देश का जो है गांव किसान ही जब आगे आएगा तभी देश की प्रगति होगी। महिलाओं को केवल हम पार्टी से नहीं विचारधारा से जोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो सबसे ज़्यादा महिला कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने नवरात्र के अवसर पर जो है महिला कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए महिला शक्ति कार्यक्रम रखा, जिससे कि गांव-गांव तक जाकर, दूर दराज तक जाकर महिलाओं को संगठन में जोड़ा जा सके। इस बात को लेकर हमने कई पार्टियों से बात की, उन्होंने क्या कहा और अपनी क्या राय दी, देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नकलची पार्टी हमेशा रही है। इनके पास अपने कभी कोई मुद्दे नहीं रहे हैं। जो भी मुद्दे रहे हैं वो इन्होंने, जो सरकार में अभी हैं, तो जो पिछली परियोजनाएं समाजवादी पार्टी की रही हैं उन्हीं को इन्होंने उठाने का काम किया और उनके ये फीते काटते आए हैं। जहाँ तक महिला शक्ति की बात है तो समाज की जो भी महिलाएं हैं वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी और हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, या मैं ऐसा कहूँ कि इंडिया गठबंधन से ज़्यादा उनका जुड़ाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कम जुड़ाव इसलिए भी रहा है चूँकि आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे जिन्होंने मंच के ऊपर एक अपनी ही पार्टी की महिला के साथ में छेड़छाड़ करी। तो महिलाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने से डरती भी हैं, उनको अपनी इज्जत का बड़ा डर रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये शुरू कर भी रही है तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, चूँकि महिलाएं जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। क्योंकि हमारा भी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल का समरसता अभियान चल रहा है, भाईचारा अभियान चल रहा है, तो ये हम तो शुरू से ही चलाते आए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकने का काम करेंगी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ छलावा करने का काम करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण के लिए जो मुद्दा लाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी छलावा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का प्रयोग भी चुनाव के लिए ही करना चाहती है। महिलाओं के लिए उनके पास कोई स्कीम नहीं है, महिलाओं को वो एक वोट बैंक के तौर पर देखती हैं, इसलिए महिलाएं उनसे कहीं भी जुड़ने के लिए राज़ी नहीं हैं। जो महिलाएं शहर की महिलाएं हैं या जो नवयुवतियाँ जो पढ़ रही हैं वो कर रही हैं, उनका तो एक झुकाव है, वही वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या सारी चीज़ों में अपना वो देख के सब चीज़ें इनका IT सेल और ये सब चीज़ों से देखती रहती हैं, वो करते रहते हैं। इनका मेन फोकस यहाँ न करके गांव की महिलाओं को फोकस करें ना, उन महिलाओं को बताएं क्या काम कर रहे हैं, जो कृषि का काम कर रही हैं, उनको कृषि में क्या क्या मदद दी जा सकती है। मेरा तो कहने का ये वो है कि आप गांव की महिलाओं को सशक्त बनाइए। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी अभियान कोई भी पार्टी चलाए, लेकिन गाँव के कृषि से जुड़ी हुई महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो समाज के साथ जुड़ के आगे आए। यही होना ही चाहिए। और गांव की जो मजबूत महिलाएं होती हैं वो कोई चीज़ को दिमाग से दिल दिमाग दोनों से काम करती हैं। ये नहीं कि अब दिखावटी कर लिया, जैसे यहाँ पर होता है कि कई एक लोग कोई पेड़ लगा रहे हैं, उसमें एक पेड़ को 10 लोग पकड़े हुए हैं या 10 लोग के, वो नहीं, वो दिलो दिमाग से वो कई लोगों के बराबर अकेले सक्षम होती हैं। तो इसलिए गांव की महिलाओं को, जो दूर दराज की जहां सुविधाएं नहीं, उन महिलाओं को वो करें, उन महिलाओं को आगे ले जाएं। वैसे भी अब तो 35% या 33% इनको आरक्षण देना पड़ेगा महिलाओं को, तो उसके लिए भी इनको हर महिलाओं को उसको सशक्त बनाना पड़ेगा। पार्टियों को ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, तो तभी समाज आगे बढ़े। जब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक इस देश का जो है गांव किसान ही जब आगे आएगा तभी देश की प्रगति होगी। और जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। महिला शक्ति अभियान को लेकर हमने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से और एक किसान नेता से बात की। वहीं आपको बता दें कि महिला शक्ति कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने कहा कि उनकी पार्टी में भी समरसता अभियान के तहत महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, और जो समाजवादी पार्टी जो कार्यक्रम चला रही है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिससे कि महिलाएं जागरूक हो और कार्यक्रम में जुड़ सके, पार्टी के साथ संगठन में जुड़ सकें। वहीं अगर किसान नेता की बात करें तो किसान नेता ने कहा कि जो गाँव की महिलाएँ जो कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, उनको भी साथ में जुड़ना चाहिए और उनको भी मुख्य धारा में आना चाहिए।
आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जूही मैम, जो इस समय नवरात्रि के मौके पर महिला शक्ति अभियान जो चालू किया गया है, आप महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगी और किस तरीके की तैयारी है? हम बहुत पहले से महिलाओं के बीच में चौपाल लगा रहे हैं, गांव-गांव जाकर जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के लिए काम किए उनके बारे में बता रहे हैं और ये स्पष्ट बता रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी में अत्याचार, महिलाओं के अधिकार खत्म हो रहे हैं, महिला सुरक्षा नहीं मिल रही है। हमें केवल एक लाभार्थी की हैसियत पे ला दिया है, जबकि हमारे अधिकार उन्होंने ले लिए हैं। अभी एक महिला आरक्षण विधेयक भी पास हुआ जिसमें आरक्षण मिलने की कोई टाइमलाइन नहीं है, ना वो आरक्षण देना चाहते हैं, खासकर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़ी महिलाओं को। इस प्रोग्राम को धार दी है हम लोगों ने। नवरात्र है, माँ की पूजा में हम सब अपना समय देते हैं, तो नवरात्र महिलाओं के अधिकार का त्यौहार है और इसमें इस प्रोग्राम को और सघन तरीके से ब्लॉक, मोहल्ले, गांव सब क्षेत्रों में जा रहा है। और हमारी महिला विंग की जो जिलाध्यक्ष हैं, सारी पदाधिकारियां हैं, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सब चौपाल लगाकर और वहां से बूथ लेवल पर महिलाओं को जोड़ने की और उनकी बात सुनने की कोशिश कर रही हैं और उसी पर रिपोर्ट भेज रही हैं। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो सबसे पहले भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी में अगर महिला कार्यकर्ताओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर महिला कार्यकर्ता किसी पार्टी में उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी में। उसके बावजूद भी और महिलाओं को जोड़ना, जब से आप राष्ट्रीय बनी हुई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप महिला विंग की, और महिलाओं को जोड़ना, इसको क्या संकेत जाता है? महिलाओं को केवल हम पार्टी से नहीं, विचारधारा से जोड़ रहे हैं और महिलाओं को बता रहे हैं कि किस तरह अगर सशक्त और सुरक्षित रहना है और आत्मनिर्भर बनना है तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर विश्वास करें। समाजवादी पेंशन योजना, लैपटॉप वितरण, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण 33%, ये सब हमारे घोषणा पत्र में भी था और हम पहले कर भी चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल महिलाओं की भावनाओं का मखौल उड़ाती है। महिला आरक्षण जैसे मुद्दे को उसने एक मजाक बनाकर रख दिया है। तो ये सब बातें कहनी ज़रूरी हैं। वो हमारे दल की सदस्य बने, सक्रिय सदस्य बने, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन उनका सहयोग भी हमारे लिए आवश्यक है। केंद्रीय सरकार ने जो है, जब अभी महिला आरक्षण बिल लेके आई नारी शक्ति वंदन योजना के नाम से, लेकिन लाने के साथ साथ महिलाओं के साथ छलावा भी कर दिया कि अभी लागू नहीं होगा। इसको किस तरीके से देख रही हैं? न वो महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, न शक्ति है, न वो महिलाओं का वंदन करना चाहते हैं। उनके विभिन्न निर्णय, चाहे वो नीतिगत हों या समय समय पर जो वो बात करते हैं, उनके नेताओं का आचरण महिलाओं के प्रति जैसा होता है, वो स्पष्ट दिखाता है कि महिलाएं केवल उनके लिए एक प्रतीक हैं, केवल एक वोट मांगने के लिए एक वोट बैंक है। हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं और उनके साथ चलना चाहते हैं। ये फ़र्क है हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में। आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे हैं और अगर नहीं कर सकते थे तो अभी उसको क्यों लेकर आए? और ये तो शुरू से समाजवादी पार्टी की मांग थी कि उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं को, जो समाज के हाशिए पर महिलाएं खड़ी हैं, उनको आरक्षण का प्राविधान हो। ये क्यों नहीं केंद्र सरकार ने किया? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम महिला शक्ति अभियान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना महाशक्ति अभियान शुरू कर दिया कि महिलाओं को जोड़ा जाए। क्या लगता है? कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन महिलाएं झूठ को अच्छी तरह पहचानती हैं और अगर कोई उनके बीच में जाकर झूठ बोलेगा, और सरकार है उनकी, 9 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है? सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, हमें नौकरियां मिल नहीं रही हैं, हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, एडमिशन की फ़ीस बढ़ गई, कोविड काल में हमें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली। तो ये सब प्रश्न महिलाएं पूछेंगी। महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। आपने उनका मजाक उड़ाया है तो प्रश्न सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए भी आप तैयार हो जाइए। ये थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी। इन्होंने साफ साफ बताया कि महिलाओं का अगर कोई सम्मान करता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़ी तो समाजवादी पार्टी से जुड़ी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ हमेशा छलावा करती है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।